नमस्कार दोस्तों, देश के करोड़ों कर्मचारी और लाखों पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की 3 मुख्य अपडेट निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, 3 बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिनके बारे में दोस्तों विस्तार से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर निकल कर आ रही है। तंग हाली में पेंशन भोगियों की मौत से भड़का गुस्सा, मोदी के पक्ष में आई बहुत ही बड़ी बात। तो दोस्तों आखिरकार मोदी के पक्ष में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कौन सी बात आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसमें दोस्तों क्या पेंशन धारकों को फायदा होगा, क्या मोदी जी को फायदा होने वाला है। साथ ही अगली बड़ी खबर बात दोस्तों यहाँ पर मिनिमम और हायर पेंशन को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति का ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पीएम मोदी के खिलाफ फरमान जारी कर दिया जा चुका है। तो आखिर क्या फरमान ईपीएफओ और पीएम मोदी के खिलाफ हुआ है, जो कि ईपीएस 95 मिनिमम और हायर पेंशन को लेकर है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि खाते में पैसा भेजने से पहले ईपीएफओ का अड़ंगा सामने आ रहा है। यहाँ पर सेल्स ईपीएफ ट्रस्ट विवाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो आखिरकार हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर है, मिनिमम और हायर पेंशन के साथ में क्या क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो तंग हाल ही में पेंशन भोगियों की मौत से भड़क चुका है गुस्सा, और मोदी के पक्ष में बड़ी बात आई है। तो तीनों बड़ी अपडेट की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी राहत की खबर हो सकती है, क्या पेंशन भोगियों के लिए ऐलान हो सकते हैं, पेंशन को लेकर क्या क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। ये तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़िए, लेकिन अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप विस्तार से पता चल पाएगी। इसलिए वीडियो को आप आगे पीछे करके नहीं देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा, तभी दोस्तों आपको सारी जानकारी जो है वो समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। तंग हाली से यहाँ पर पेंशन भोगियों की मौत में भड़का गुस्सा, मोदी के पक्ष में आई बहुत ही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स की धड़कन बढ़ी हुई है। तरह तरह की बातें दोस्तों सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर तमाम बातों का जखीरा भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि अब नया क्या आया है आखिर आप सभी के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक यूजर्स ने एक पोस्ट पर खूब बढ़ाया जा रहा है। उन्हें पोस्ट में लिखा है कि सिर्फ ईपीएफओ पेंशनरों के लिए मुझे एक और दुखद खबर मिली है। मेरा एक ईपीएफओ साथी अपने बीमारी से न लड़ पाया, पैसे की कमी से। दोस्तों इनके बच्चे भी इस तरह बोझ समझकर छोड़ दिए गए। खर्चा कौन करे, 2 लड़के थे, दिल्ली में ही अच्छी नौकरी करते थे, अच्छा कमाते थे। यह हत्या है या मैं इस हत्या का इल्जाम सरकार पर लगा दूं, खासकर मोदी जी पर, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी का मामला सरकार से ही रोका गया और ये पक्की खबर है। यानी कि पेंशन धारक जो है वो यहाँ पर लगातार पीएम मोदी और सरकार पर गुस्सा निकाल रही है। देश की सुरक्षा के लिए अच्छे काम किए होंगे, पर घरेलू तौर पर मायूसी मिली है। शायद इसका कोई परिवार नहीं है, इसलिए परिवार का दर्द, एक बूढ़े पति और पत्नी, उनकी परेशानी सरकार क्या जाने। कहने वाले मेरी बात बुरी लगेगी, पर भी एक बार सोचना जरूर होगा। ये दोस्तों जो विचार हैं, ये यहाँ पर अनजानी संताननी के विचार हैं। वहीं इधर दोस्तों अनिल कुमार नेवोड़े ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव में जामनगर में पर्चा दाखिल कर एक पेंशन भोगी ने देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आपने एक मिसाल पेश की है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का अपना प्रतिनिधित्व कर रहे ये गर्व का विषय है। देश के सभी 76 लाख पेंशन धारकों की दुआ उनके साथ है, और भाई विजय सिंह जडेजा की जिंदाबाद और एनएससी जिंदाबाद की नारे भी लगाए गए। साथ ही दोस्तों डॉक्टर मनदाता सिंह का भी यहाँ पर करारा जवाब देखने को मिला है कि क्या किसी और दल ने अपने घोषणा पत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई वायदा किया, तो फिर सिर्फ भाजपा का ही विरोध क्यों किया जा रहा है। सार्वजनिक तौर पर पूरी वोटिंग का बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर कोई भी दल हमारी चिंता नहीं करता तो हमें अपनी लड़ाई दल बदल व्यवस्था के ऊपर उठानी चाहिए। देश सर्वोपरि है, देश के लिए सबसे बेहतर काम भाजपा कर रही है। जो बेहतर है, सक्षम है, उनसे पेंशनर्स अपनी बेहतर अपेक्षा रखनी चाहिए। ये दोस्तों लगातार जो है पेंशन धारकों की तमाम बड़ी बयान आ रही है। वही दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम और हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति का ईपीएफओ और पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा फरमान आया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या फरमान आया है। देखिए ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से 7500 करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार मुराद पूरी नहीं कर सकी। पेंशनर्स सरकार ईपीएफओ पर भड़के हुए हैं। इसी बीच सेवा
सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ने बापू कुटी सेवाग्राम वर्धा में आयोजित केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का निर्णय लिया है। जी दोस्तों, सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार दादा तुक्काराम झोड़े ने की अपील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पेंशनर्स विलास रामचंद्र गोखवाले ने यहाँ पर अपील सोशल मीडिया पर पोस्ट करके की। उन्होंने लिखा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों मित्रों, नम्र निवेदन और चुनौती और सावधान विनम्र भाव है। आप सभी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव युद्ध का विषय है। चाहे कोई भी कहे, कुछ भी कहे, हम पिछले 12-13 वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। इस पर दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर भी बात की गई। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट 2013 में आई। उसके बाद हमारा तय मांग पर जोर दिया गया। लोकसभा चुनाव 2014 में भी थे। इस लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको आश्वस्त किया, अपना वोट प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर जो है पेंशन का काम नहीं किया। अच्छे दिन आएंगे पर आए नहीं, ये भी बात सामने आ रही है। 2014 में जब भाजपा के अंदर सरकार में आई, हम सब खुश थे। हमने सोचा था अच्छे दिन आएंगे, भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिश पर लागू की जाएगी, महंगाई भत्ता आदि मिलेगा, लेकिन हम बेवकूफ बन गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किए गए वादे पूरे, लेकिन इसके विपरीत नेताओं ने हमें बुरा माना, बहुत बुरा अप्रत्याशित जवाब मिला, यानी कि हमारे वादे पूरी नहीं किए गए। पीएम मोदी से भी खुश नहीं है पेंशनधारक। भाजपा के अन्य नेताओं को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी के वादे उन खुद पर पूरे नहीं कर पाए। भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश के अनुसार तो छोड़ो, 2000 का 1000 रुपए भी नहीं हुआ। यहाँ पर पिछले 10 साल में मोदी सरकार एक भी पैसा उन्होंने नहीं बढ़ाया, तो सरकार को पेंशन रक्षक कैसे समझती है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस भाजपा सरकार को हम पेंशन धारकों का रक्षक समझते हैं, उस सरकार बनने के बाद 2014 में उच्च पेंशन रियायतें रोक दी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पहला गंभीर उन्होंने घाव दिया और उच्च पेंशन की उम्मीदें भी दोस्तों हिल गई। 2016 में आरसी गुप्ता केस का नतीजा हमारे पक्ष में आया था। ईपीएफओ ने यहाँ पर 23/3/2017 को सर्कुलर हटाकर अमल की तैयारी दिखाई थी। हम फिर से खुश हो गए, हमारी उच्च पेंशन की उम्मीदें फिर हिल गई, लेकिन 31/5/2017 ने तुरंत ही एक और सर्कुलर हटा दिया और हम निराश हो गए। जीवन के अंतिम चरण में हमें कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया और इसी बीच केरल हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला आया। बाद में दोस्तों 12/10/2018 को केरल हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में परिणाम दिया। ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में परिणाम 1/4/2019 को निकाल दिया, हाई पेंशन के रास्ते को खोल दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद भाजपा माता पिता की सरकार ने हमारे देश के गरीब बुजुर्ग नागरिकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर दी और यह मामला भी यहाँ पर रोक दिया गया। इसी बीच दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन पर एक बड़ी खबर आ रही है कि खाते में पैसा भेजने से पहले जो ईपीएफओ है वो अड़ंगा डाल रहा है और सेल सीपीएफ ट्रस्टी विवाद दोस्तों छिड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ दोस्तों फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च पेंशन की अदायगी से पहले ही सेल के सभी यूनिट सीपीएफ ट्रस्ट में विवाद हो गया है। इस पर ईपीएफओ ने गेंद दिल्ली के पाले में डाल दी है। इधर सेल प्रबंधक सभी अभी भी मौन साधे हुए हैं। दोस्तों, ईपीएफओ का कहना है कि सेल के सभी पीएफ ट्रस्ट अधिक बेसिक डीए कंट्रीब्यूशन लिया है, कंपनी कंट्रीब्यूशन दिया है, जिनकी अनुमति उसकी नहीं ली गई, जबकि ईपीएस 95 के तहत हर तरफ से वेज लिमिट 15,000 के अनुसार सभी पीएफ ट्रस्ट में ईपीएस 95 के तहत 15,000 का 8.33% ईपीएफओ को अंशदान भेजता रहा है। साथ ही सभी प्रशासनिक शुल्क का भी भुगतान पीएफ ट्रस्ट की तरफ से किया जाता रहा है। साथ ही प्रत्येक वर्ष ऑडिट बेस से किया जाता है। यही वजह है कि उच्च पेंशन के लिए डिमांड लेटर जारी होने के बाद जमा पैसे को ईपीएफओ लौटा चुका है। लगातार चेक वापस किया जा रहा है, लाखों रुपए कर्मचारियों के खाते में वापस भेजे जा रही है। पेंशन की प्रक्रिया थम सी गई है। अब लोकसभा चुनाव के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी, ऐसा दोस्तों सुनने को आ रहा है। दोस्तों, आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन की जो कंट्रीब्यूशन है उस पर विवाद क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पर बात करके बताया कि ईपीएफओ अपनी मनमानी कर रहा है। ईपीएफओ कहना है कि 15,000 से अधिक बेसिक डीए पर कंट्रीब्यूशन लेते हैं, उनकी अनुमति लेनी थी। 8.33% पेंशन में अंशदान जाना था, लेकिन अनुमति नहीं लेने के कारण ये विवाद जो है वो छिड़ चुका है। इसी बीच ईपीएफओ हर साल ऑडिट भी करता है, फिर भी मौन क्यों रहता है पेंशन धारकों का, ऐसा भी कहना है। और ईपीएफओ ने एक बार भी इसके बारे में मेमो जारी नहीं किया। अगर ऑडिट करता है तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में मेमो जारी करके सभी को बताना चाहिए। वैसा क्यों नहीं किया? जब हायर पेंशन देने की बात आई तो ईपीएफओ इस पर अड़ंगा क्यों डाल रहा है? इसे देखकर पेंशन धारकों में काफी नाराजगी है और पेंशन धारक लगातार ईपीएफओ पर सवाल उठाते नजर आ रही है।